निबिड़ संकुलन, ये पढ़ा था। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि इनको हम कैसे जमाते हैं, यानी ठोसों को हम कैसे भरते हैं, यानी किस तरह से ठोस अपनी स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे थे। पहला जो हमने क्या पढ़ा था, एक विमीय, ठीक है, परत बनाना, यानी आपने क्या सीखा था, एक विमीय रूप से इनको क्या करना, व्यवस्थित करना। दूसरा हमने क्या सीखा था, एक विमीय के बाद द्विविमीय परत बनाना, ठीक है, द्विविमीय परत बनाना। इसके दो पार्ट पढ़े थे हमने, कौन सा, एक तो हमने पढ़ा था वर्ग जो है वो निबिड़ संकुलन, ठीक है, यानी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। और दूसरा पढ़ा था हमने जो है वो षटकोणीय, यानी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ठीक है, ये हमने जो है पढ़े निबिड़ संकुलन, ठीक है, ये बातें हमने कल पढ़ ली, ठीक है। षटकोणीय में क्या बन रहा था, एक षटकोण बन रहा था, यानी द्विविमीय जो है इस तरह से व्यवस्थित होते हैं, द्विविमीय दो विमीय, यानी एक साथ दो दिशाओं में एक साथ सभी, ठीक है, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है, यानी आप किसी कार्टून के अंदर बॉल भरते हो तो एक बॉल इस तरह से, एक लेयर इस तरह से जमा होगी, ठीक है, फिर एक जो लेयर है यानी वो इस दिशा में चलेगी एक, और दूसरी जो है वो इस दिशा में इस तरह से जमा होगी, तो ये हो गया द्विविमीय, ठीक है। अब हम जो है इसको पढ़ेंगे त्रिविमीय जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिविमीय में जो है हमें पढ़ना है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, तीसरा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है, या त्रिविमीय परत बनाना, इस तरह से सीखना है, ठीक है। तो त्रिविमीय क्या होता है, यानी तीनों डायरेक्शन में चले, ठीक है। आप द्विविमीय जो है वो इसको बोल रहे थे, ये द्विविमीय हो गया, ठीक है। आप एक और बीमा बना सकते हो, इस तरह से मैंने अपनी उंगली जो लगा ली, ये त्रिविमीय हो गया, ठीक है। एक आप इस डायरेक्शन में चल रहे थे, इसमें चल रहे थे, एक विमीय ये था, ठीक है, द्विविमीय इस दिशा में नियम चलने लगे, त्रिविमीय ऊपर भी सेट करने लगे, यानी पहले आपने जो है वो मान लीजिए आप गेंद जो है किसी कार्टून में भर रहे हो, तो पहले एक लाइन लगाई, फिर एक लाइन इस सारी लाइन इस दिशा में लगाई, या इस तरफ भी आपने लाइनें लगानी शुरू कर दी, ठीक है, यानी एक लाइन के पास दूसरी लाइन अगर लगा रहे हो तो आप क्या हो गए, द्विविमीय जो है वो बना दिया। अब एक परत बना दी हमने, ठीक है, अब एक परत बन गई, अब उस परत के ऊपर दूसरी परत अगर बिछा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, त्रिविमीय, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, त्रिविमीय। तो हम देखते हैं कि त्रिविमीय जो है वो किस तरह से बनाते हैं। तो हम कहेंगे कि द्विविमीय परत द्विविमीय परतों को ढकने से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है, ठीक है, यानी द्विविमीय परतों को ढकने से जो है, द्विविमीय के ढकने से या उसके ऊपर एक और परत बिछाने से क्या होता है, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त होता है। पहला, इसमें भी दो तरीके से, यानी आप कह सकते हो कि दो तरह से जो है हम दो प्रकार से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से। पहला तरीका कौन सा, ये दो तरीके हैं आपके पास, इन दोनों तरीकों को देखते हैं डिटेल से, ठीक है। फर्स्ट जो है आपके पास क्या रहेगा, द्विविमीय
दूसरा क्या है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। ठीक है, पहला ये हमने पढ़े थे ना द्विविमीय के अंदर, इन्हीं के ऊपर हमें क्या करनी है, परत। आपने मान लीजिए द्विविमीय इस तरह से प्राप्त करना, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर डिटेल से लिख देंगे एक एक को। ठीक है, अलग अलग लिख देंगे। तो आपने इस तरह से जो है वो एक द्विविमीय परत बना रखी है। ठीक है, ये द्विविमीय परत है। तो इसमें हमने सीखा था क्या कि ये क्या, इससे क्या प्राप्त होता है, एक स्क्वायर जो है वो प्राप्त होता है, यानी वर्ग प्राप्त होता है। हमने ऐसे बनाया था, वर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक और परत बनानी है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर तो ऐसे तो बोर्ड पे तो नहीं बता सकते, मान लीजिए आपके पास इस तरह से एक परत बिछाई हुई है, एक जो है एक उसके पास जो है, कार्टून में आप सबसे नीचे आपने क्या रखी, बॉल जो है वो एक परत बना दी। अब आप दूसरी परत रखने के दो तरीके बना सकते हो, क्या कि या तो जो बॉल है उसके ऊपर ही बॉल रखते हैं एकदम ऊपर, ठीक है, और एक परत बनाते जाए, तब तो हमें प्राप्त होगी द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो ये प्राप्त हो जाएगा, यानी घनीय एक प्रकार से एक परत इसके ऊपर एक परत इस तरह से जमाते जाएंगे। ठीक है, हम जो है एक डायग्राम के माध्यम से इसमें देख सकते हैं, जो डायग्राम आप अपने बुक में भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये डायग्राम देखने के लिए आपको जो है इसमें ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, द्विविमीय जो है वो वर्ग निबिड़ से आपने क्या प्राप्त किया है, त्रिविमीय। एक परत ये ऊपर वाली होगी, फिर पीछे जो साइड में इस तरह से बना रखे हैं वो जो है इसके ऊपर दूसरी तीसरी चौथी परत होगी, यानी इस तरह से एक बॉक्स सा बन गया। और इसमें हम देख रहे हैं कि 8 जो मान लीजिए बोले हैं या जो कण हैं, उनके केंद्रों को अगर मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक घन प्राप्त होगा। देखो वर्ग तो हमें इससे ही प्राप्त हो रहा था, अब इसके ऊपर ही एक परत और बना दी तो उससे भी एक वर्ग होगा। उन दोनों वर्ग आमने सामने हैं, दोनों वर्गों को अगर हम मिला दें, जैसे मान लीजिए ये वर्ग और इसके पीछे वाला वर्ग, इन दोनों वर्गों को अगर हम मिला दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, वो एक घन प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, एक सिंपल क्यूबिक जो है लैटिस संरचना हो जाएगी, यानी सामान्य या आद्य घनीय जालक जो है एक प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा। और हम जो है वो एक प्रकार से त्रिविमीय क्या प्राप्त कर लेंगे, निबिड़ संकुलन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसके बात को समझ गए। ठीक है, और हम आगे इसके बारे में जो है डिटेल जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं इसके बारे में जो पॉइंट्स होते हैं किस तरह से हम इनको व्यवस्थित करते हैं। तो लिखते समय हम कैसे लिखते हैं इनको, देखते हैं कि द्विविमीय परत द्विविमीय की पहली परत पर दूसरी परत इस तरह से जमाई जाती है, यानी पहली परत के ऊपर दूसरी परत इस तरह से जमाई जाती है कि पहली परत के गोले या पहली परत के गोलों पर दूसरी परत के गोले रखे जाएं।
ठीक है, यानी इस तरह से जमाएंगे कि पहली परत जो है उसके ऊपर दूसरी परत के, पहली परत के जो गोले हैं उनके ऊपर ही दूसरे गोले क्या हो रखे जाए। समझ में आई बात? यानी आप गेंद के ऊपर बिल्कुल एकदम ऊपर रखो एकदम गेंद, तो ये हो जाएगी आपकी जो है ये इस तरह की व्यवस्था। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था में, इस प्रकार की व्यवस्था में सभी गोलों के केंद्र एक क्षैतिज रेखा में होंगे व इसी तरह ऊर्ध्वाधर रेखा में भी होंगे। यानी केंद्र जो है ना सभी के, वो केंद्र किस तरह से होंगे, क्षैतिज में भी सेम होंगे उनके केंद्र और ऊर्ध्वाधर भी सेम होंगे। आप इसको देख सकते हो कि इनके जो केंद्र है सबके केंद्र एक रेखा में है। अब इधर जाओगे तब भी इनके केंद्र किस में है, एक रेखा में है। इस तरह से हम क्या करें, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और जो है वो ऊर्ध्वाधर, ये दोनों जो है वो क्या होंगे, एक रेखा में होंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यदि पहली परत के गोलों को A कहा जाए तो दूसरी परत के गोले भी क्या होंगे, उसके समान होंगे, समान ही होंगे। ठीक है, अतः हमें ए ए ए ए इस तरह का पैटर्न प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसके बाद हम जो है इसको देख सकते हो आप, ये जो है अभी ये परत अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, और इस तरफ भी जाएंगे तो ए ही परत आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इससे बनने वाला जालक सामान्य ऑब्लिक आद्य घनीय जालक होता है। इससे कैसा जालक बनता है, कैसा क्रिस्टल जालक बनता है, यानी आद्य या सिंपल क्यूबिक जो है वो जालक बनता है। ठीक है, और इसकी एकक कोष्ठिका आद्य घनीय या सामान्य घनीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। ये जानकारी आपको इस चीज में ध्यान में रखनी। परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आता है कि द्विविमीय वर्ग परीक्षा में 2018 में आया हुआ भी है ये प्रश्न। ठीक है, तो इसमें प्रश्न ऐसे आया कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुल से त्रिविमीय निबिड़ संकुल आप कैसे प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे, इस तरह से जो है आप इस बात को बताएंगे कि कैसे कैसे हम जो है वो गोलों को व्यवस्थित करके रखेंगे। आप इनको अगर समझ गए तो अपनी भाषा में बड़ी आसानी से लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी आपको लिखने में। मेन पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, इसमें पैटर्न क्या होता है, इसमें जालक कौन सा गुण कराता है, इसमें एकक कोष्ठिका कौन सी होती है, बस ये पॉइंट्स आपको 3 पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखने हैं। इसके बाद हम जो है दूसरा वाला, यानी ये पहला हो गया, दूसरा वाला पढ़ते हैं कि द्विविमीय षटकोणीय संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, तो इस षटकोणीय से हम कैसे प्राप्त करेंगे, पहले हम इसके डायग्राम को
देख लेते हैं किस तरह से जो इसका डायग्राम होता है। ठीक है, हमने जो है षटकोणीय के बारे में इस तरह से पढ़ा था। इसका जो ये डायग्राम है, इसका डायग्राम है उसमें नजर नहीं आ रहा होगा, अपने बुक में ही देख सकते हैं अपने। तो हम बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं इस तरह से। ये यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, यानी हम क्या कर रहे थे कि इस तरह से हमने यहाँ तक इसको पढ़ लिया था। इसमें देखो अपने इसे वैसा नहीं बनेगा जैसे बुक में प्रिंटेड होता है, वैसा नहीं बनेगा, लेकिन हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। ठीक है, ये षटकोणीय जो है वो आपका निगेटिव सर्कुल है। ठीक है, ये षटकोणीय हो गया। अब इसके ये आपने देखा था, इसमें दो तरीके के पैटर्न, एक पैटर्न ये चल रहा था, ये परत अगर ए है, ये क्या होगी बी, तो ये क्या होगी वापिस ए, क्योंकि इसके जैसी है। ठीक है, ये इसके जैसी है इसलिए ए होगा और ये बी। तो इसमें कौन सा पैटर्न चल रहा था, द्विविमीय षटकोणीय में ए बी पैटर्न चल रहा था। ठीक है, ये पैटर्न आपका इसमें चल रहा था, ए बी पैटर्न। ठीक है, तो अब हम जो है इसके ऊपर एक और परत जमाना चाहते हैं। मान लीजिए आपने जो कार्टून में बॉल रखी थी वो कुछ इस तरह से रखी थी कि एक लेयर बिछाई, एक द्विविमीय, उसके बाद द्विविमीय जब लगाने गए तो षटकोणीय वाला तरीका बनाया, तो उसमें क्या हुआ कि एक षटकोण बन रहा था इस तरह से, जो है वो 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने से। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 गोलों के केंद्रों को मिलाने से क्या बन रहा था, षटकोण बन रहा था। अब इस एक एकल परत द्विविमीय 2D के ऊपर 3D बनाना है हमें, तो 3D बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा कि इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, एक और परत रखेंगे। अब वो जो परत रखेंगे उसमें क्या जो है बात निकल कर आएगी अपनी कि दो तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो कि दो तरीके के त्रिकोण दिख रहे हैं आपको। एक ये त्रिकोण, ठीक है, ये त्रिकोण, ठीक है, और नीचे वाली परत में कैसे दिख रहे हैं, दो ये त्रिकोण। ठीक है, दो तरीके के त्रिकोण जो है आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, यही त्रिकोण है, आपको दो तरीके के त्रिकोण नजर आ रहे हैं। तो अब थोड़ा इसमें पहले वाले की तुलना में क्या है, ये अलग है थोड़ा सा। ठीक है, पहले वाले से थोड़ा सा क्या है, ये अलग है। दो तरीके के त्रिकोण आप देख सकते हो। आप इसको जो है वो टी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो, ओ। इनका भी मतलब आगे निकालेंगे हम क्या होता है टी और ओ का। एक टी आपका और एक है ओ। ठीक है, यानी जिसका शीर्ष ऊपर की ओर है उसको मैंने बोल दिया टी, और इसको बोल दिया ओ। आप कोई और नाम दे दे, लेकिन हम इसका मतलब भी निकालेंगे क्या होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको पहले से टी और ओ नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो दो तरीके के त्रिकोण आपके सामने है। तो पहले वे त्रिकोण जिनका शीर्ष ऊपर की ओर है, दूसरे वे त्रिकोण जिनका शीर्ष नीचे की ओर है। अब इनके ऊपर अगर हम परत रखें तो या तो हम इसके ऊपर परत रखते हैं, यानी जिनका शीर्ष ऊपर की ओर है उनके ऊपर हम एक परत जमाते हैं। ठीक है, तो ये जो परत है ना, ये इधर वाले आप इनके ऊपर कोई जो है वो रख रहे हो, इनके ऊपर। ठीक है, इनके ऊपर तो देखोगे कि ये जो नीचे वाले जो शीर्ष वाले हैं वो नहीं ढके जाएंगे, वो नहीं ढके जाएंगे। अगर आप इनको ढकने जाओगे, इनके शीर्ष नीचे की ओर हैं, तो जो जिनके शीर्ष ऊपर की ओर हैं यानी टी वाले जो है वो नहीं ढके जाएंगे। इसका मतलब एक साथ दोनों को नहीं ढक पा रहे हो। ठीक है, इस तरह की जो व्यवस्था इसमें प्राप्त होती है, जो है इसको हम बोल सकते हैं कि त्रिविमीय बन रहा है, तो षटकोणीय से बन रहा है। इसमें हम दो तरीके से इनको ढकेंगे, फिर आगे हमें एक और परत मिलाएंगे, तो इसी से हमें जो है संकुल जो है आगे प्राप्त होंगे। तो अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो इससे और इससे हमें को समझना है। अब हम इसके आगे कुछ पॉइंट्स जो है वो पढ़ते हैं। पहले कुछ कैसे जमाते हैं, तो लिखेंगे कि पहली
कह सकते हैं कि दूसरी परत पर दूसरी परत को पहली परत पर इस तरह से रखते हैं कि पहली परत के गोलों के बीच बने गर्त या हम कह सकते हैं अवनमन, ठीक है। पहली परत के बीच बने अवनमन में या गर्तों, ठीक है, या गर्त के बीच बने गर्त में दूसरी परत के गोले आ सके, ठीक है। यानी इस तरह से जमाते हैं इनको कि पहली जो परत है उसके जो गोलों के बीच में जो गर्त बने हैं उन गर्तों के बीच में दूसरी परत के गोले आ सके। परत की बात कर रही है, हम लेयर एक रेखा की बात नहीं कर रहे हैं। एक रेखा की पूरी की पूरी परत हमने बिछा रखी है, यानी एक परत बना रखी है, उसके ऊपर दूसरी परत हम जमा रहे हैं। मान लीजिए आप कार्टून में जो नीचे का जो तल है उसको पूरा ढक चुके हो गोल से, अब दूसरी परत लेकर जा रहे हो तो आप क्या करोगे दूसरी परत का कि दूसरी जो परत है आपकी कुछ इस तरह से जमाओगे उनको कि इन जो पहली परत के जो बीच में जो जगह बची है उनके ऊपर आप गोल रख दोगे। इससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा जो है उस स्पेस को क्या किया जा सके, ऑक्यूपाई किया जा सके, यानी भरा जा सके। इस तरीके को हम यहाँ आजमा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से रखते हैं कि उनके बीच में जो है गर्त जो है उनके बीच में आ सके। अब हम जो है आगे की बात करते हैं। दूसरी जो पॉइंट है इसमें, इन सभी गोलों के केंद्र एक रेखा में नहीं होते हैं। कैसे? आप देख रहे थे पहले वाले में हम गोले के ऊपर गोला रख रहे थे तब उनके केंद्र तो क्या होंगे, एक रेखा में ही होंगे। लेकिन अब हम क्या है गोले के ऊपर दूसरा गोला नहीं रख रहे हैं, क्या उनके दो गोलों के बीच में या दो या चार गोलों के बीच में जो है बीच में एक गैप जो स्थान बच रहा है खाली स्थान, उसमें हम क्या कर रहे हैं गोले रख रहे हैं। इसलिए उनके केंद्र कभी भी एक रेखा में नहीं आएंगे, ठीक है। उनके सभी के केंद्र जो है वो एक रेखा में नहीं आ सकते। अब हम कह सकते हैं यदि पहली परत के गोलों को ए कहा जाए तो दूसरी परत के गोले उनकी तरह व्यवस्थित नहीं है, अतः में बी कहा जाए तो हमें ए बी इस तरह का पैटर्न प्राप्त होता है, ठीक है। क्या प्राप्त होता है? हमें ए बी पैटर्न प्राप्त होता है। देखिए आपने पहले वाली परत को ए कहा तो दूसरी वाली परत क्या है, ठीक है, उसके बीच में जो छेद है उनके ऊपर हम रख रहे हैं, क्योंकि पिछले वाले में इस वर्ग निबिड़ में हमने पढ़ा था, यानी घनीय निबिड़ में, उसमें क्या हो रहा था कि सबके गोले एक शीट में थे तो एक जैसी परतें थी, लेकिन इसमें एक परत ऐसी होगी, फिर दूसरी अलग होगी, फिर तीसरी पहले वाले के समान होगी, चौथी दूसरे वाले के समान होगी। इस तरह से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ए बी पैटर्न प्राप्त कर सकते हैं। कोई 1 2 1 2 1 2 1 2 भी इसको नाम दे सकता है, कोई कुछ भी नाम दे सकता है, पी क्यू पैटर्न कह सकते हैं आप अपने तरीके से, ठीक है। इसके बाद जो है हम अगला पॉइंट देखते हैं। द्विविमीय के अंदर की बात करें, मैंने तो अभी त्रिकोणीय वाली बात बताई थी, वही है। द्विविमीय षटकोणीय
निबिड़ संकुल में द्विविमीय के अंदर जो हमने देखा था, कुछ रिक्तियां रह जाती है, यानी गोलों के बीच में कुछ रिक्तियां रह जाती है। त्रिविमीय परत या त्रिविमीय निबिड़ बनाते समय, त्रिविमीय निबिड़ बनाते समय दो तरह के छिद्र दिखाई देते हैं, दो तरह के छिद्र दिखाई देते हैं। ठीक है, पहले तो वो जिनके शीर्ष ऊपर की ओर हो, यानी कुछ इस तरह से। ठीक है, दूसरे वे जिनके शीर्ष नीचे की ओर हो, यानी पहले तो वो जिनके शीर्ष ऊपर की ओर, ठीक है, और दूसरे कौन से, जिनके शीर्ष नीचे की ओर हो। ठीक है, तो इस तरह के जो हमें पैटर्न जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, अब हम जो है इनको आगे कुछ डायग्राम से समझ सकते हैं कि कैसे जो है हम इनको देख सकते हैं। जैसे इस डायग्राम के अंदर आप देखिए, इसमें ये जो परत बनाई हुई है इस तरह की, इसके पास में एक और परत बनाई हुई है। आप इसको ए कहो, इसको बी कहो। एक बार ऊपर वाले जो इनको ध्यान दो। अब देखो, इनमें जो शीर्ष ऊपर की ओर है उनमें टी लिखा है, और जिनके शीर्ष नीचे की ओर है उनमें क्या लिखा है, ओ लिखा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें जिनके शीर्ष ऊपर की ओर हैं उनको अंदर टी लिखा है, जिनके शीर्ष नीचे की ओर है उनके अंदर ओ लिखा है। ठीक है, तो दो तरीके के जो है हमें प्राप्त हुए। अब हम इसके ऊपर अगर तीसरी परत लगाने जाएं, तो अगर मान लीजिए आपने ये नीचे वाली जो परत है ये नहीं लगाई, आपने केवल टी के ऊपर गोले रख दिए। टी के ऊपर अगर आप गोले रखने जाओगे तो ओ वाले जो छिद्र हैं वो क्या रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, उनके ऊपर आप यानी गोले नहीं रख पाओगे। जब आप टी को ढकने जाओगे तो सारे टी को ढक दोगे, तब जो है आपको वापिस जो है वो टी की तरह ही आपको क्या होंगे, त्रिकोणीय शीर्ष, ऊपर की त्रिकोणीय शीर्ष वाले छिद्र वापिस प्राप्त होंगे। लेकिन इससे नीचे भी एक छिद्र है, तो इससे कौन सा जो है ओ से ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है और टी से टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। ये हम सीखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनते हैं, क्योंकि ये आगे का अपना टॉपिक है। अगला टॉपिक जो है यही है, इसमें ही जो है हम तीसरी परत जो बनाएंगे, यानी तब हम देखेंगे इसके ऊपर कैसे जो है वो छिद्र बनते हैं। तो दो तरीके के होते हैं, एक जिनके शीर्ष ऊपर की ओर, दूसरे जिनके शीर्ष नीचे की ओर। ठीक है, तो हम देखते हैं जब भी ऐसे कह सकते हैं द्वितीय परत का गोला, यानी ये किसके ऊपर बात हो रही थी, एक बार पूरे समझ ले। षटकोणीय जो द्विविमीय था उसी के ऊपर हम अभी एक बार परत चढ़ा रहे हैं, उसी के अंदर ही बात करेंगे। ठीक है, तो हमने दो तरीके के छिद्र हमें दिखाई दे रहे थे उनमें, जैसे एक शीर्ष ऊपर की ओर, एक नीचे की ओर। अब हम द्विविमीय के ऊपर ही दूसरी परत लगाने जा रहे हैं। जब भी द्वितीय परत का गोला पहली परत के छिद्रों के ऊपर रखा जाता है तो चार गोलों से के केंद्रों को मिलाने पर
एक समचतुष्फलक यानी टेट्राहेड्रल आकृति प्राप्त होती है। वह इस छिद्र को चतुष्फलकीय छिद्र कहते हैं। ठीक है, तो वो टी किसका लिया गया था? टेट्राहेड्रल का लिया गया था। ठीक है, तो इससे कैसे आकृति प्राप्त होती है? समचतुष्फलकीय आकृति प्राप्त होती है चारों गोलों के केंद्रों को मिलाने से। ठीक है, अब हम जो आज यहीं तक ही पढ़ेंगे, लेकिन जो है इसका एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं और एक छोटी सी बात जो है वो भी लिख देंगे इसमें। इस तरह से जो हमने पढ़ा, ठीक है, अब इसके ऊपर एक और गोला रख दिया, यानी इस तरह की जो व्यवस्था थी इसमें हमने एक गोला और रख दिया। तो तीन गोले कहाँ पर हैं? तीन गोले कहाँ पर हैं? एक ही तल में है। दूसरा गोला यानी चौथा जो है, एक गोला इनके बीच बने छिद्र में है। ठीक है, दूसरा गोला इनके बीच बने छिद्र में है। ठीक है, ये हो गया आपका जो है ये छिद्र जो हो गया वो चतुष्फलकीय छिद्र हो गया।